हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, पिछला सेशन हमने देखा था कार्बन के बारे में, हम आगे पढ़ रहे हैं। तो जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे देखें, समझ में आएगा। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। एलिफैटिक और एरोमेटिक दो बताया गया था कि पहले हाइड्रोकार्बन वो होते हैं एलिफैटिक, जिनमें श्रृंखलाएं क्या होती हैं, कैटेनेशन जो होते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं जिसे, वो क्या रहते हैं, ओपेन रहते हैं, खुली हुई श्रृंखला होती है, ठीक है, ओपेन चेन बनाते हैं। बाकी जो दूसरे वाले हैं एरोमेटिक, वो क्या बनाते हैं, क्लोज चेन, क्लोज कैटेनेशन बनाते हैं, श्रृंखलन, ठीक है। हमने ये दो चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एलिफैटिक में जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला संतृप्त था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा वाला असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हमने यही बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की श्रृंखलाएं कार्बन से या अदर हाइड्रोकार्बन से जुड़े होती हैं, और कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो पूर्णतः क्या होती हैं, साझा करती हैं। उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े या कार्बन कार्बन से जुड़े, उसमें एक पॉइंट था, वो कौन सा था पॉइंट, कार्बन से कार्बन जो जुड़ रहा है या कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े, वो कौन से बॉन्ड से जुड़ना चाहिए था, एकल बंध से, एकल बंध से। हमने यहां तक पढ़ा था। इसे हमने बताया भी था, एकल बंध कहते हैं, सहसंयोजन बंध बनाते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक बंध बनाने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। या एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। इस चीज यहां तक हमने पिछले क्लास में कवर किया था। अब आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट पहला हमने पढ़ लिया, ठीक है। मान लीजिए पहला लिख लेते हैं, क्या पढ़ा हमने, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये पिछली क्लास में कवर किया जा चुका है, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में जो कवर किया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछला वाला वीडियो देखें, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इस क्लास में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहां देखेंगे इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो पिछली क्लास में हमने देखा था संतृप्त वाला, तो संतृप्त का मतलब कि संतुष्ट हो, मतलब कि कार्बन से या तो हाइड्रोजन जुड़े या कार्बन से कार्बन जुड़े, उनमें क्या होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले वाले से दूसरा क्या है, डिफरेंस पैदा करता है। क्या कि इसमें अगर एकल बंध है तो इसमें एकल बंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो है, डिफिनीशन, परिभाषा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक, ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, एलिफैटिक। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन से कार्बन परमाणु या कार्बन से हाइड्रोजन जो भी परमाणु हैं वो एकल बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, अर्थात कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन कार्बन त्रिबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन यौगिक, कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। एकल बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, एकल बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। एकल बंध द्वारा या एक बंध, एकल भी लिख लें यहाँ पे, एकल बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये इनमें कम से कम क्या रहे, द्विबंध या त्रिबंध। ठीक है ना, मतलब कि जो परमाणु इसकी संयोजकता है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाएंगे, दो दो। देखिए यहाँ पे एक कार्बन को अटैच करना है तो कम से कम द्विबंध होना चाहिए या त्रिबंध होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान देंगे कि इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एक बंध बना लेंगे, इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन जुड़ करके क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। तो इसके पास अभी दो इलेक्ट्रॉन शेष है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन शेष है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, या तो इससे हाइड्रोजन जोड़ लें या कार्बन जोड़ करके इसके पूरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। और दूसरा वाला जो है इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यह है त्रिबंध, इसे कहते हैं त्रिबंध और इसे कहते हैं द्विबंध, इसे कहते हैं द्विबंध। ठीक है, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, अर्थात क्या, द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और श्रृंखलाएं, इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे, और श्रृंखलाएं खुली
हुई होती हैं, खुली हुई होती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं वे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के यहाँ से जुड़ करके क्या बंद बना लिए, इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके क्या बना लिए, बंद बना लिए। तो इसके पास चाहे तो एक हाइड्रोजन जोड़ लें या एक कार्बन और जोड़ के अटैच कर सकते हैं। ये श्रृंखलाएं लंबी श्रृंखलाएं बनेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या था, संतृप्त, दूसरा क्या है, असंतृप्त। तो असंतृप्त में वही चीज कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु क्या होते हैं, एकल बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं और इनकी श्रृंखलाएं क्या होती हैं, खुली हुई होती हैं। ठीक है ना? आप देख लें, अगर जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप ध्यान रखें बिल्कुल कि 1 बाय 1 कोई भी टीचर आपको पढ़ाए तो आप क्या करें, उसका नोट्स बढ़िया तरीके से बनाएं 1 बाय 1 करके। क्योंकि आप रिवीजन करते समय कोई ज़रूरी नहीं कि दोबारा आप फ़ोन का इस्तेमाल करें। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपके प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस करने से ही क्या करते हैं कि प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ें और छोड़ दें, आप भूल जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन के लिए आपको जो आप नोट्स बनाएंगे वो काम आएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप एक बार देख लें इसको, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट अगर देखें, जैसे इलेक्ट्रॉन संरचना जो बनाते हैं उसके हिसाब से, तो क्या करेंगे, पहले वाली परिभाषा हमने एक बताया था CH4, हमने मेथेन का सूत्र लिया था और एक और, तो उसमें क्या बनाया था कि एक हाइड्रोजन इससे अटैच किए तो इसका एक, इसका एक और इसका एक। तो यही परिभाषा थी ना पहले वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, क्या कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन एकल बंधों द्वारा किसी न किसी परमाणु से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि असंतृप्त में, असंतृप्त में आप देखें, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ही मान लिया हमने जोड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड C बना लिया। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं जो डबल बॉन्ड वाला लिया है, क्योंकि एक कार्बन से तो डबल बॉन्ड बनाया नहीं जा सकता, सामने वाले मतलब दूसरा लेना ही पड़ेगा कार्बन। तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन को अटैच करने के लिए एक डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि परिभाषा यही कहती है कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा क्या रहते हैं, नहीं जुड़े रहते। मतलब जाहिर सी बात है कि कम से कम उस कंपाउंड में एक न एक द्विबंध या त्रिबंध मौजूद रहेगा। तो हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर लिए, यहाँ जोड़ लिए, इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की, संयोजकता होती है 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 2,4, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,4। तो जो 4 होता है वही बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, उसी को क्या मान लेते हैं, संयोजकता। तो कोई जरूरी नहीं कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसे ही संयोजकता माना जाता है, नहीं। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, जुड़ करके किसी से बंध बना ले, साझा कर ले, या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है ना? तो यहाँ क्या किया, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन जोड़ लिया, यहाँ पे हमने क्या जोड़ लिया, हाइड्रोजन जोड़ लिया। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या जोड़ लिया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या जोड़ लिया हमने, हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने दर्शा लिया क्रॉस से, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी दर्शा लिया क्रॉस से, इसको भी। ठीक है, तो यही आपको साफ साफ डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन का उदाहरण। क्लियर? अब समझेंगे। और देखें यहां पे जो है ये वाला पॉइंट, ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण। इससे साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब देखिए डिफरेंस समझते हैं दोनों में कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या है। तो हमने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्णतया क्या होती है? साझे करती है या संतुष्ट होती है। ठीक है, यहां तक हमने इसमें बताया था। तो देखिए यहाँ कार्बन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके एक बंध बना लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जुड़ करके इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके बंध बना लिया, और ये वाला भी। तो परिभाषा के अनुसार जो डिफिनेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये संतुष्ट है। तो कार्बन की चारों जो संयोजकताएं हैं, वैलेंसी है, वो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बना ले रहे हैं? संतुष्ट हो जाना। इसको क्या कहते हैं? CH4। इसको कहते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। पिछले क्लास में बताया नहीं था, पूछा था क्या कि मेथेन गैस को और क्या कहते हैं। तो मेथेन गैस को जान लीजिए मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्या क्लियर हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा पूर्णतया संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब क्या? उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक त्रिबंध मौजूद होता है। ठीक है, तो यहां देख लें। मान लीजिए हमने क्या किया, एक कार्बन से एक कार्बन, अभी परिभाषा के अनुसार हमने क्या किया? द्विबंध जोड़ लिया। द्विबंध के बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ लिया, इस हाइड्रोजन के भी साथ जोड़ लिया, इस कार्बन का इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जोड़ने के बाद इसको भी जोड़ लिया। ठीक है, तो यहां पर देखें इसका फार्मूला क्या होता है? C कितना है? कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है? काउंट करें, 1 2 3 4, C2H4। तो कार्बन 2 के लिए देखिए डबल बॉन्ड है तो आगे पढ़ाया भी जाएगा। तो कार्बन 2 के लिए लिखते हैं एथ, मूल शब्द जो होता है वर्ड रूट जिसे बोलते हैं वो एथ होता है। और डबल बॉन्ड जैसे ही दिखे तो एल्केन में क्या करते हैं, जो पेरेंट है मुख्य श्रृंखला में, ANI के जगह ENI लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं? ENI। तो ये क्या हो जाता है? एथीन। डबल बॉन्ड क्या बन जाता है? एथीन। तो दो कार्बन के, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। एक दिन लिस्ट बना के लिखवा दिया जाएगा। तो देखें जैसे ही डबल बॉन्ड दिखे, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं? अंत में ENI जोड़ लेते हैं। तो देखिए ENI जोड़ लिया है, एथीन बोल लेंगे। ठीक है, एथीन। ठीक है, अब इसे यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्बन पूरा एकल बंध से जुड़ा हो तो संतृप्त,
और जहाँ एकल बंध से न जुड़ा हो वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट हो एक बार आप कमेंट करके जरूर पूछें कि कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसे जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो पॉज करके आप देखें, ड्रॉ कर लें, डायग्राम बना लें, उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछें, ताकि हमें भी पता लगे कि जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है या नहीं। जो भी रिलेटिव्स हैं जो 10वीं में है, 11वीं 11वीं में या 12th में जो है इस पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार बताएं, वो भी देखें, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब बोर्ड नज़दीक है, बोर्ड का एग्जाम, इलेक्शन है, चुनाव के बाद जरूर कराया जाएगा। तो आप तैयारी में जुटे रहें, नहीं कि कोविड चल रहा है, कोविड के थ्रू ओमिक्रॉन आया है तो ओमिक्रॉन में फंसे रहें कि नहीं हम भी प्रमोट हो जाएंगे पिछले बच्चों की तरह, तो उस भ्रम में ना रहे बिल्कुल। फिर देखिए, और संतृप्त में अभी हमने बताया क्या, डबल बॉन्ड, और एक और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का एग्जांपल हमने बताया, एक ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में हमने एक बताया अभी C2H4 वाला, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 2, तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 है, तो मतलब यहाँ पे अगर कार्बन की वैल्यू 2 रखेंगे n के जगह, यहाँ 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसको बोलते हैं एथीन या एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथीन या एथिलीन। ठीक है, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। देखिए बॉन्ड क्या होता है, एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये 2 परमाणुओं को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है ना, इसी चीज को ध्यान रखना है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, क्या कहते हैं इसको, त्रिबंध, त्रिबंध। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ रहे हैं, मतलब ये कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला ए मान लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। दूसरा बी, ट्रिपल बॉन्ड, जिसे त्रिबंध कहते हैं। ठीक है, तो हमने द्विबंध तो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं त्रिबंध की तरफ। तो त्रिबंध क्या होता है, तो इसका पहले देखें क्या, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, अभी बनाए भी थे शुरू में, इसका भी बनाया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n -2। त्रिबंध के लिए जनरल फार्मूला है
CnH2n-2। क्लियर? त्रिबंध का मतलब ये कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक त्रिबंध अवश्य मौजूद होगा। मतलब क्या कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं खुली होने के बावजूद उसमें कम से कम एक त्रिबंध मौजूद होता है। तो देखें, क्या एक कार्बन द्वारा त्रिबंध बनाया जा सकता है? तो नहीं, इसलिए कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता पड़ती है। एक कार्बन यहाँ लेंगे, एक कार्बन यहाँ लेंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इधर बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कम से कम एक त्रिबंध मौजूद होगा। कोई जरूरी नहीं कि हम 2 ही कार्बन लेकर के बनाए, अब 3 4 5, लेकिन एक से नहीं बनेगा। अकेले कार्बन से त्रिबंध नहीं बन सकता। इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक बंध बना लिया, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक और बंध बना लिया, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका लेकर के एक बना लिया। तो देखिए त्रिबंध यहाँ पर हो गया। और देखें, इस कार्बन के साथ चाहे तो हम कार्बन जोड़ सकते हैं, चाहे तो हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए हमने हाइड्रोजन जोड़ा, क्या जोड़ा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उससे जोड़ करके बंध बना लेगा। यहाँ भी जोड़ करके हाइड्रोजन अगर बंध, आप सोच रहे हो कि मैं क्यों हाइड्रोजन ले रहा हूँ? कोई जरूरी नहीं है, आप कार्बन भी ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमने क्या किया, त्रिबंध बनाया, इस कार्बन के तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ जोड़ा। फिर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन बच रहा था एक, इस कार्बन के साथ कार्बन ही अटैच कर दीजिए। चलिए मान लिया हमने कार्बन अटैच कर लिया, फिर इधर भी क्या कर लिया हमने, कार्बन अटैच कर लिया, जोड़ लिया। तो क्या इसका नामकरण नहीं होगा? हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका नाम नहीं बनेगा या ये गलत है, नहीं, दोनों अपने जगह सही है। ठीक है, इसका अगर नाम लिखें तो 2 कार्बन के लिए हमने अभी बताया H का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए H का प्रयोग किया जाता है, और त्रिबंध में YnE जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? YnE। त्रिबंध में क्या जोड़ा जाता है? YnE। तो क्या बन के आएगा ये? एथाइन। क्या बन जाएगा बाबू? एथाइन। इसको कहेंगे क्या? एथाइन। ये एथाइन का सूत्र हो जाएगा। अगर इसको लिखते हैं तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो इसको लिखेंगे क्या? C2H2। C2H2 को क्या कहते हैं? एथाइन। क्या कहते हैं? एथाइन। अब चलिए, इसका तो नाम हमने लिख लिया, अब इसका लिखें। तो ये कितने कार्बन है इसके पास? 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए? 4। ये पूरे विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा आपको IPSC के अंतर्गत, IUPSC। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसी के अंतर्गत, IUPSC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, IUPSC। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए नंबरिंग करेंगे, अगर गिनना है कितने कार्बन है तो 4 है, चाहे आप इधर से गिने या इधर से गिने। क्या करते हैं कि जल्द जहां मिले उधर से, तो जिधर से चाहे उधर से आप गिनती कर लें, करने के बाद इसका नामकरण कर सकते हैं आप। ठीक है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। ब्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या जोड़ेंगे? YnE। तो ये बन के आता है ऊपर वाला एथाइन, लेकिन नीचे वाला क्या बनेगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। ठीक है, आइन शब्द का प्रयोग करते हैं त्रिबंध में, ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है ना, कि त्रिबंध में किसका ध्यान रखना है कि कार्बन से कार्बन अटैच होने चाहिए, इसमें कम से कम एक त्रिबंध मौजूद होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, और बाकी हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि इस कार्बन से कार्बन त्रिबंध जुड़ा हो तो पीछे जो जोड़ रहे हैं वो हाइड्रोजन ही हो, नहीं, आप कार्बन से कार्बन भी जोड़ सकते हैं।
ये पूरा नहीं है, क्योंकि अभी इसके पास 3 अभी क्या है इलेक्ट्रॉन शेष है, तो इसके पास चाहे तो यहाँ 3 लिख लें हाइड्रोजन, इसके क्या लिख लेंगे 3 हाइड्रोजन। देखिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या है कंप्लीट है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है एक दूसरे से जुड़ करके क्या है संतुष्ट है, बंध बना चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बार और रिकॉल करा देते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है द्विबंध, दूसरा त्रिबंध। द्विबंध में जो होता है उसका फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है भैया CnH2n। वही त्रिबंध में इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान दें, ये जब इसका नाम लिखते हैं तो मूल शब्द जो होते हैं उनमें द्विबंध में क्या लगाते हैं ENA, द्विबंध में क्या लगाते हैं ENA, त्रिबंध में क्या लगाते हैं YNA, ठीक है ना। इसमें किसका प्रयोग करते हैं YNA का। देखिए यहाँ पे YNA का जुड़ाव किया गया है और इसमें हमने क्या किया है ENA का जोड़ते हैं, ई शब्द का इन बोलते हैं इसको, और ये क्या हो जाता है आइन, क्या हो जाता है आइन। यहाँ पे क्या जोड़ते हैं आइन शब्द का अंत में जुड़ाव होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि संतृप्त किसे कहते हैं और संतृप्त किसे कहते हैं। संतृप्त एकल बंध होता है और संतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध भी मौजूद होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक देख लें, आप एक बार पूरे अच्छी तरह से देख लें, नोट कर लें, जहाँ जैसे जैसे पढ़ाया जाता है 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से नोट बनाएं और देखें, ठीक है। बाकी जो भी आगे चीज़ें हैं उसे बताई जाएंगी, तो बस यहीं तक रहने देते हैं। और ध्यान दें एक चीज़ कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स अगर नहीं बनाते हैं तो आपको आगे पढ़ने और समझने में परेशानी आएगी कि क्या हमने पढ़ा, फिर दोबारा कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा कि इस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी इसके रिलेटेड, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपको वीडियो आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी। तो आप देख लें, ज़रूर देखें और एक बार फीडबैक बताएं ज़रूर कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या है, तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जहाँ तक है कि हम पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको समझ में आए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो मैसेज करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें। आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं जो एक बार पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो पढ़ें, रिवीजन करें और जल्द ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कि कैसे आपके बोर्ड में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।